फिर एक बार कुमारधुबी ओपी चर्चा में आ गई है। कुमारधुबी ओपी के पूर्व चालक के खिलाफ ओपी पहुंचकर दर्जनों लोगों ने घंटों भर हंगामा किया और कहा कुमारधुबी पुलिस बाहरी लोगों को संरक्षण देती है और उसे पुलिस क्वार्टर भी दिया गया है। ओपी परिसर में बाहरी लोगों के साथ पार्टी किया जाता है। दरअसल मामला है कुमारधुबी ओपी के पूर्व निजी चालक राजन कुमार ने गुरुवार की शाम ओपी प्रभारी से मिलने आए गुरुवार की शाम युवक संजीत यादव से मारपीट किया, साथ ही उसके स्कूटी से तोड़फोड़ किया गया, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह दर्जनों की संख्या में यादव समाज व अन्य राजनीति दल के लोग कुमारधुबी ओपी पहुंचकर हो हंगामा शुरू कर दिया और कुमारधुबी पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व चालक राजन का मनोबल पुलिस ने बढ़ाया है, जबकि राजन के खिलाफ इससे पहले भी सभी ग्रामीणों ने धनबाद एसएसपी और निरसा विधायक से मिलकर इसे हटाने का मांग किया गया था, जिसके बाद एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए राजन को कुमारधुबी ओपी के ड्राइवर से हटाने के लिए आदेश दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि एसएसपी आदेश के बाद भी राजन कुमारधुबी ओपी का गाड़ी चलाता है और पुलिस के आड़ में लोगों को परेशान करने का काम करता है, रोड पर गाड़ियों से रंगदारी लेता है, कुमारधुबी ओपी को मिले आवास में रहता है जबकि वो इसके हकदार नहीं है। पुलिस ऐसे खराब छवि के लोगों से दूर रहे, नहीं तो पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव ने कहा, जब राजन के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दिया गया तो पुलिस आवेदन लेने से मना कर दिया। पूर्व निजी चालक से क्षेत्र की जनता परेशान है, प्रशासन उसके खिलाफ कार्यवाही करे, नहीं तो ग्रामीण उग्र होकर कुमारधुबी ओपी को का घेराव किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, आखिर कौन है ये राजन, क्यों इसे पुलिस क्वार्टर दिया गया है, क्यों पुलिस गाड़ी एसएसपी के मना के बाद भी चलता, क्यों राजन के साथ कुमारधुबी पुलिस संपर्क रखती है। हालांकि इस मामले में कुमारधुबी पुलिस का कहना है कि राजन के साथ ओपी का कोई मतलब नहीं, राजन पुलिस गाड़ी नहीं चलती है, लगाए गए सभी आरोप गलत है। दारू कैसे पीता है? गुस्सा का थाना में मार कर रहा समाज का जरा अल्लाह कैसे नहीं करे? जश्न मना रहा 3 दिन से, बारह को चढ़ के जश्न मना रहा हूं 3 दिन से थाना में घुस के दारू पी रहा हूं। सिपाही जरा समझा करो करा अंदर मतलब आप उसका सपोर्ट करते हैं, नहीं गलत बात कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। चोरी कर रहा हूं हाथ से मोबाइल निकालिए, गलत बात बोल रहा है। किसी से काहे जब ऑर्डर करते हैं पता कि रात में हम बड़ा बाबू से मिलने के लिए आए थे, तो उनका यहाँ से हो गया तो हम मिलने के लिए आए थे। तो उसके बाद मेरा स्कूटी बाहर में लगा हुआ था, तो हम अंदर उनका रूम में थे। तो उसके बाद मेरा स्कूटी बाहर है तो गिरा उड़ा के पूरा नोचना से दिया। उसके बाद ऊपर से फोन करके यहाँ का चौकीदार है उसको फोन करके बोल रहा है कि स्कूटी का पूरा माँ बहन कर दिए हम ऐसा ऐसा। तो राजन बोल रहा था और हमको राजन से कोई लेना देना नहीं, राजन से मेरा बातचीत तक नहीं होता है। लेकिन फिर मेरा बाहर स्कूटी गिरा के ऊपर से फोन करके बोल रहा है, इसका मतलब कि थाना के साथ मिलकर काम कर रहा है और पूरा गाली गलौज कर रहा है, पूरा चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पूरा यादव समाज को गाली दे रहा है कि माइथम के यादव को बता देंगे, मेरा प्रभारी अब आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, ऐसा ऐसा लेकर पूरा बक रहा है। आखिर राजन ऐसा क्यों कर रहा है? राजन से कर रहा है क्योंकि थाना को उससे मिल रहा है, थाना उससे कमा रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। हर आदमी को परेशान करता है। हम पूरा कुमारडुबी वासियों को हम ऐसा निर्णय देना चाहते हैं कि राजन अगर थाना का नाम से अगर कुछ मांगा मांगी करता है तो उसको भरदम कूटिए, कोई ऐसा नहीं है उसको कोई। इसके लेकर चौथा घटना है, इससे पहले उसको हम लोग यहाँ पे एसएसपी को भी कंप्लेन किए थे, विधायक को कंप्लेन किए थे, सारा वहाँ से लेटर इश्यू है। इसको थाना से बैठाने के बावजूद भी थाना में रखा जा रहा है। उसको रात में बैठ के यहाँ दारू पिया है और मेरे साथ पूरा गाली गलौज किया, मेरा स्कूटी को तोड़ा और हम पे हाथ भी छोड़ा है। जब तो यही है कि जो यहाँ राजन जो प्राइवेट ड्राइवर था उसको एसएसपी साहब से ऑर्डर था हटाने के लिए, हटाया भी जा चुका था। लेकिन जब जो मीन सर जो प्रभारी है वो ड्राइवर के मिली भगत से ड्राइवर जो है वो तहसील करके पैसा मीन सर को देता है। चोरी चमारी जितना भी है उसका मोबाइल डिटेल भी देखिए, उसका मोबाइल में खाली चोरी का नंबर रहेगा। और क्वार्टर में जो रह रहा थाना का अलॉटमेंट क्वार्टर है उसमें रह रहा प्रशासन का दौरा ही रखा गया है। थाना एक तरह से राजन ही चला रहा है, उसको ऑर्डर होने के हटने के बाद भी प्रशासन उसको हटा नहीं रही, फिर भी गाड़ी चलवा रही है। जो अभी तो प्रभारी है मीन सर वही रखे हुए हैं। उसके बाद सब ज्यादा लोग को हम
देख लेंगे कि कितना चादर सुधर बुदर कर रहा, और उसको हटा दिया गया था। चोरी चमारी के लेकर हटाया गया था कि रोड में बेचाली गाड़ी से तहसीलना ड्रग्स तो बेचा था, उसे तहसील करके एक ड्राइवर होकर के बताइए उसका घर में एसी लगा हुआ, क्या क्या उसका घर में फैसिलिटी नहीं, कहाँ से रह रहा हो, कहाँ से मेंटेनेंस कर रहा हो। आम आदमी कमा के कहाँ से कर सकता है? ड्राइवर को 4 से 5,000 10,000 महीना मिलता, कहाँ से मेंटेनेंस कर पाएगा? घर के एसी 4,000 5,000 बिल आता है, 24 घंटा एसी चलाते रहता है, तब से तो सुलटा है ड्रग्स माफिया लोग से तो सुलटा थाना। हम लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाए, क्वार्टर खाली करवाया जाए। इसका जब हटने के बावजूद भी कहा, यहाँ से हटाने के बावजूद भी क्वार्टर में क्यों रह रहा है? हमें नहीं चाह रहे। थाना में आकर के दारू पी रहा, बैठ के पी रहा सिपाही जी के साथ में, क्यों पी रहा? जब थाना को कुछ नहीं तो क्यों थाना में आ रहा जा रहा हो? उसको यहाँ से क्वार्टर भी खाली हटाया भी जाए यहाँ से। ये मामला जो है ये पहले भी, इससे पहले भी वो जो यहाँ का पहले ड्राइवर रह चुका है, जिसका हम लोग एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उसके बाद उसके हटाया भी गया है। हटाने के बावजूद अभी जो हमारे यहाँ जो पहले, इससे पहले जो अभी 2 दिन पहले जो यहाँ से लाइन हाजिर हुए हैं, वो बड़ा बाबू के जाने के बाद क्या पता उसे क्या पावर मिल गया है। अभी वो बोलता है हम पैसा दे करके यहाँ का थाना का प्रभारी बुला रहे हैं। अपने आप को क्या समझता है, इतना मन बड़ा हुआ। वो तो थाना का परिसर में सिपाही वालों के साथ बैठ करके दारू पिया। दारू पीने के बाद ये संजीत जो लड़का आज तक किसी को कुछ रेत नहीं बोलता है, उस लड़का को दोनों मिल करके सिपाही को साथ में लेकर के मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में 2 समुदाय के बीच झगड़ा लगाने का मेन कालपीट हुई है। लेकिन उसे मालूम नहीं है, उसे ये पता नहीं है कि जिस समुदाय को वो गाली दे रहा है वो समुदाय जन्म ही जेल में लिया है, और अगर वो इस तरह का घटना करेगा तो हम लोग जेल जाने के लिए रेडी हैं। उसके बाद उसे अगर कुछ नहीं समझा, तो अगर प्रशासन नहीं समझाती है तो हम लोग उसको समझाने के लिए भी रेडी हैं। और इसके लिए चाहे जो होगा हम लोग खुल के करेंगे। हमें जेल जाना होगा, हमें फांसी भी चढ़ना होगा, तो हम लोग उसके लिए चढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी थाना पहुंचे थे आप लोग, आवेदन भी दिए, क्या हुआ पूरा? थाना तो आवेदन हम लोग कल रात से लेकर के बैठे हुए हैं। कल रात आए थे, तो यहाँ के जो अभी वर्तमान थाना प्रभारी हैं वो मीन साहब, उन्होंने कहा कि आज रात में छोड़ दीजिए, कल सुबह आप लोग आइए। हम लोग रात में छोड़ दिए, उनका कहना अनुसार हम लोग बात माने। रात में थाना आकर के फिर हम लोग लौट भी गए। आज सुबह भी आए, हम लोग करीब 1 घंटा बैठे हुए थे, लेकिन प्रभारी महोदय ने ना उन्हें बुलाया, ना कुछ समस्या का समाधान निकाला। इसलिए हम लोगों ने अभी विचार किया है, देख लेते हैं, अगर थाना कुछ नहीं करता तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे और जाकर के अपना इंसाफ का भीख मांगेंगे। कहाँ लग रहा है कि थाना पहुंच कर रहे, क्या हो सकता है? अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो जरूर कुछ न कुछ अंदर से ऐसा कुछ काम करता है जिससे इन लोगों का कुछ हो सकता है कि बेनिफिट मिलता हो। लेकिन ये तो चाहिए ही था। अभी तक जिस लड़का का हम लोग का एक लड़का था, उसके खिलाफ वो जब ड्राइवरी करता था, उठा करके आधा घंटा के अंदर में गाली गलौज करके ला करके जाति सूचक बात बोल करके खड़ा होकर के उस समय ललन सिंह थे प्रभारी, उन्होंने खड़ा होकर के जाति सूचक बात बोल करके मारपीट किया, उसे बांध करके। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हम लोग के पास। मामला ही बार बार आप लोग के संज्ञान में आ रहा है। आप लोग मीडिया, आप लोग खुद जान रहे हैं। एक ड्राइवर यहाँ पे था, वो रंजन बोल के, उसको हटा दिया गया था। डीजीपी का ऑर्डर था, एसएसपी का ऑर्डर था, माननीय विधायक जी ने भी लेटर लिख के दिया था कि ऐसे लोगों को हटाया जाए जो बार बार घटना कर रहा, समाज को लेकर गाली गलौज कर रहा। कल रात को इसी तरह हमारे एक संजीत जी हैं, अच्छा लड़का है, ये थाना में आए थे कुछ काम के लिए, उनका स्कूटी बाहर खड़ा था। उसी दरमियान उसको पता चल गया कि इनका स्कूटी को पटक दिया और फोन करके बोल रहा है कि स्कूटी, मैंने गाली दे रहा है कि हम उसके स्कूटी का मां बंद कर दिए। उसके बाद पूरे समाज को लेके गाली दिया। हम लोग अभी थाना के पास आए थे, जो मीन साहब प्रभारी है उनको हम लोग बोले कि उसको बुला के आप इसको जल्दी से कीजिए। मीन साहब उसको बोले, मीन साहब ही ये सब जितना है सब मिंच और यहाँ का जो लोग है, जो थाना में जो लोग रहते सब मिल के करवा रहे हैं। वो उसको बुला नहीं पा रहे हैं, वो उसको थोप रहा, ये उसको थोप रहा। लास्ट में हम लोगों ने निर्णय लिया कि ठीक है, अगर आप लोग थाना में ऐसा घटना घटेगा और थाना के लोग ही जब झगड़ा करेंगे, थाना के लोग ही एक तरफ से मारपीट करेंगे, तो हम लोग ठीक है, अपना समाज के लोग हैं, हम लोग अपने स्तर से सलट लिया जाएगा। कहाँ मान रहे हैं कि जैसे थाना वाले नहीं बुला पा रहे? हम लोग करीबन यहाँ पे 1-1.5 घंटा से थाना में बैठ के बार बार बोल रहे हैं, मीन साहब जो है कि आप उसको बुलाइए। वो टोल मटोल कर रहे हैं, आ रहा है, नहीं है, जा रहा है, आ रहा है। थाना चाह लेगा तो जमीन से घुसा हुआ आदमी को निकाल के ला देगा। थाना यहाँ पे अपना घर दिए हुए, जाके देखिए, इस थाना घर दिए हुए है, एसी लगाए हुए, बिजली फंड भर रहा, थाना में बैठ कर दारू पी रहा, सब कुछ थाना करवा रहा। हम पूरा दोषी अगर मानेंगे, उस आदमी से ज्यादा अगर कोई दोषी है तो ये कुमारडुबी ओपी के थाना प्रभारी है, जो अभी थाना में है। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सारे लोग, सिपाही से लेके जितने लोग हैं, सब दोषी। यही लोग चाह रहा है कि इस तरह घटना घटते रहे, एक दूसरे का समाज में झगड़ा होते रहे।
मीडिया महोदय से आग्रह है, अबरी लगा के 4 बार हुआ, तो हम लोग को तो इज्जत मान सम्मान है। हम लोग एसपी से आग्रह करते हैं कि थाना को निलंबित किया जाए, और न तो 1-2 रोज में निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग अपने लड़ने के लिए तैयार हैं। सर भी तो हम लोग पूछे कि रजनवा से मारपीट किया क्या है कि वो घर दे करके आदमी भाड़ा में रखा गया है। तो जोर से बोलिए। भाड़ा घर में रिपोर्ट बना के घर दिया गया है। वहाँ वो लड़का है संजीत नाम करके, उसका स्कूटी गिरा करके बड़ी मार मारा, गाड़ी दिया तो पूरा वही के दे के क्या कर लगा जाता। के बोल रहा था? राजन। कौन है राजन? ये रहता है थाना के बगल में रहता है, दारू पीता है। ठीक है। दारू थाना में पिया, और बाद मीन शर्म से कहा है तो बोला कि हम अपना काम खातिर रखे हैं, बस।